खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक भावे आणि गोयंकर रेश्मा मयेकर. खेळाला सुरुवात होणार आहे. यावेळी मात्र पहिलाच चेंडू इनफिल्डच्या वरून आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू निघून जातोय सीमा पार झन्नाटेदार चौकार. हे आपण पाहू शकता अतिशय उत्कृष्ट फटका अगदी खडे खडे स्टँड अँड डिलिव्हर आपल्याला पाहायला मिळाला होता. यावेळी इनसाइड आउट क्षेत्ररक्षक पॉइंट रिझनमध्ये तैनात आहे. एक धाव दरम्यान पूर्ण करतोय फलंदाज अजय पाटील. एकेरी धावने पोहोचतो. आपल्या वैयक्तिक 5 या धावसंख्या संघाची धावसंख्याही पाहायला मिळते ती 5 धावा. आर के फ्री हिट आणि MJ स्पोर्ट्स विपक्ष जागृत मराठा राहणार या दोन संघामधील हा सामना सुरू आहे. P1चं पहिले षटक मार्गस्थ आहे. एम्ब्रोज खान P1चं पहिले षटक अदलतोय. सामना करेल डावखुरा फलंदाज कुमार गुण. यावेळी मात्र ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न मात्र पूर्णपणे बीट होतोय फलंदाज. आपण पाहतोय या चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. चांगली वापसी चौकारानंतर करताना गोलंदाज एम्ब्रोज खान ऑल इंडिया आयकॉन प्लेअर सध्या गोलंदाजी ट्रॅकवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. P1चं पहिले षटक मार्गस्थ असताना 2 क्षेत्ररक्षक ऑल्टिट्यूडमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. इतर क्षेत्ररक्षक 30 आटाच्या सर्कलमध्ये क्षेत्ररक्षण करताना पुन्हा एकदा ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. इथे प्रॉपर टायमिंग साधलं नाही फलंदाजाला. एक धाव तर पूर्ण केली जाते आणि एका धावेवर समाधान मानावं लागेल फलंदाजाला. धावसंख्या सिंगलने पुढे सरकते. धाव प्लेल 6 धावा. सुपर लीग भिवंडी प्रीमियर लीग हे तिसरं पर्व आणि या तिसऱ्या पर्वावर सर्व भिवंडी वासियांना हा एक गर्व. यावेळी सुरेख फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. अगदी शक्तीपेक्षा युक्तीचा वापर. चेंडू पॉइंट रिझन मधून ट्रॅव्हल होतोय. सीमा पार हा चौकार. क्लेवर माइंड शॉट म्हणू शकता या फटक्याला. ज्याप्रमाणे फटका फलंदाज अजय पाटील हिटमॅन ऑफ भरोडे याने केलेला होता. हे आपण पाहू शकता. केवळ चेंडूला दिशा दिली होती. धावसंख्या चौकाने दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश करते. 10 धावा. तो इस वक्त हमारे बीच में तशरीफ लाने जा रहे हैं कयाम शेख साहब. वेलकम कयाम भाई, आपका इस्तकबाल है, आपका स्वागत है. यावेळी ऑन साईडला चेंडू टोलवण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र आपण पाहतो या फटक्यामध्ये ताकद झोकता आली नव्हती. तर सिंगलने पहिल्या षटकाची समाप्ती झालेली आहे. P1च्या पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. आर के फ्री यांना MJ स्पोर्ट्स संघाची बिनबाद 11 धावा. संरक्षण कक्षामध्ये संलग्न होत आहेत मजर खान आपले कॉमेंट्री बॉक्समध्ये हार्दिक स्वागत आहे. थैंक यू धुमाल सर. तो आज के दिन का ये चौथा मैच जो अभी अभी शुरू हुआ है. पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है और रन बने हैं 11 बिना किसी विकेट के नुकसान पर. आर के फ्री हिट एंड MJ स्पोर्ट्स दोनों ओपनर बल्लेबाज. इस बार हम देख रहे हैं कि इस मैच में कुछ तब्दीली की गई है. अजय पाटिल को आज ओपनिंग के लिए भेजा गया कुमार गुंड के साथ और अच्छी पारी भी खेल रहे हैं. इस वक्त 2 बाउंड्री लगा चुके हैं और एक अच्छा स्टार्ट दिलाया अपनी टीम को. अगदी बरोबर. चांगलं स्टार्ट अजय पाटील यांनी दिलेलं आहे. मात्र हे स्टार्टचं सातत्य नक्कीच त्याला राखावं लागेल. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन. गोलंदाजी ट्रॅकवर बिग बर्ड ऑफ रानाल चिराग माली येतोय. हा P2चं दुसरं षटक करण्यासाठी.
तर सामना करेल फलंदाज हिटमॅन ऑफ भरुडी अजय पाटील. यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये आपण महेंद्र मागे याला पाहतोय. यष्ट्यांपासून दूर पाहायला मिळतोय. थर्डमॅन फायनल एक व्ही शेपमध्ये यष्टीरक्षक मागे तैनात केले गेलेले आहेत. लॉंग ऑन लॉंग ऑफ हे आपल्याला पाहायला मिळतोय. चिराग माली दूसरा ओवर लेकर आते हुए, पहली गेंद वहां पर चिराग की बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है, बाउंस वहां पर ज़्यादा मिला और इस गेंद को कवर में खेलना चाहते थे वहां बल्लेबाज अजय पाटिल. बहुत ही शानदार डिलीवरी के साथ अपने ओवर की शुरुआत की. ये देखिए किस तरह से वहां पर काफ़ी जगह पे मिली थी लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया है. चांगली डिलिव्हरी गुडलेन स्पॉट चेंडू पीस होतोय. या सरळ निघून जातोय महेंद्र मागे याच्या साई पॅनमध्ये. इस बार हुक कर दिया इस गेंद को और मिस टाइम स्ट्रोक, विकेट गिरता हुआ और अजय पाटिल की पारी यहाँ समाप्त. मिस्की हुक फटका आपण पाहतोय अजय पाटील याच्या माध्यमातून आणि पहिल्या विकेटचं पतन हिटमॅन ऑफ भरुडी अजय पाटील बॅक टू पॅव्हिलियन. बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही. पहली गेंद जहाँ डॉट थी, इस बार शॉर्ट गेंद रखी और हुक करने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने. मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे और अपना विकेट गंवा दिया. तो पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स का. अजय पाटिल इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए, आउट होने से पहले अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वो, 2 बाउंड्री भी लगाई थी और कुल मिलाकर 10 रन बनाकर वापस जाते हुए. न्यू बॅटर इन दबंग दीपू दीपेश माली, ज्या फलंदाजाने चांगली फलंदाजी या संपूर्ण BPL स्पर्धेमध्ये केलेली. जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है अब तक दीपेश माली का. जिस तरह से हमने देखा कि कल 2 मैचेस में शानदार उन्होंने पारी खेली थी, तो पिछले मैच में भी 59 रन अब तक बना चुकी है पूरे टूर्नामेंट में. और इस बार बोल्ट अराउंड द लेग्स बोल्ड है वहां पर इस वक्त दीपेश माली. पूर्णपणे एष्ट्या खुल्या सोडल्या होत्या. आपण रिप्लेमध्ये पाहूया कशा प्रकारे फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता फलंदाजाने. हे आपण पाहू शकता. पूर्णपणे एष्ट्या खुल्या सोडून खेळण्याचा प्रयत्न फलंदाजाने एष्ट्या दाखवल्या आणि मजर खान गोलंदाजाने ते एष्ट्या वाकवल्या. चिराग माली इस वक्त शानदार गेंदबाजी करते हुए. दीपेश माली जो इससे पहले 3 मैचेस में 59 रन बनाए थे, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई रन नहीं बनाए. वो 0 पर आउट होकर वापस जाते हुए. लेकिन क्या बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही इस वक्त चिराग द्वारा. हैट्रिक पर अब आगे और नए बल्लेबाज इस वक्त सागर पाटिल. चिराग माली यांनी नक्कीच संपुष्टात आणलेले ते दीपेश माली याची गेली विकेट हॅट्रिकवर. आता मध्ये बिग बॉर्ड ऑफ राहणार चिराग माली आपल्याला पाहायला मिळतो. पाहूया BPL स्पर्धेमधील पहिली विकेट हॅट्रिक पाहायला मिळेल का. टेस्ट क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये फ्रेड शोपार्थ, वन डे क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये पाकिस्तानचा जलालुद्दीन आणि T20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ब्रेडली यांनी पहिली विकेट हॅट्रिक पूर्ण केली होती. पाहूया पहिली विकेट हॅट्रिक BPL स्पर्धेमधील पूर्ण करेल का चिराग माली. इस बार देखना टर्न कर दिया इस गेंद को ऑन साइड की दिशा में डीप में तुषार शिल्के वहां पर मौजूद है और उसी बीच वहां पर देखना है थोड़ी सी सुस्ती भरी फील्डिंग होती हुई और उसका फायदा उठाते हुए सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया गया है. 2 रन इस गेंद के ऊपर. अब जाकर स्कोर आगे खिसकता हुआ इन 2 रनों की मदद से 13. 2 विकेटें गंवाने के बाद ओवर नंबर 2 का ये खेल चलता हुआ. चिराग माली जो अब तक अच्छी गेंदबाजी की, कल भी उन्होंने 3 विकेटें हासिल की थी, तो इस मैच में भी अब तक 2 विकेटें हासिल कर चुके चिराग माली. बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन गेंद की लाइन को मिस कर बैठे वहां सागर पाटिल. डॉट गेंद. चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय बिग बॉर्ड ऑफ राहणार चिराग माली याच्या माध्यमातून. आतापर्यंत 2 सफलता अर्जित केलेल्या आहेत आणि फक्त 2च धावा खर्च केलेल्या आहेत. बिल्कुल, जिस तरह से पहले ओवर में हमने देखा कि विकेट नहीं गिरा था और 11 रन बनाए गए थे, लेकिन दूसरे ओवर में 2 विकेटें भी गिरे और अब तक सिर्फ 2 ही रन आए. फिर से वहां पर क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की है. आड़े बल्ले से इस गेंद को एक बार फिर से ऑन साइड में ही खेलना चाहते थे वहाँ सागर. तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है और ये देखिए आप क्या बेहतरीन ओवर रहा यहाँ पर चिराग माली का. 2 रन दिए और 2 अहम विकेट निकाले, जहाँ पर अजय अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे उनको आउट किया. उसके बाद पहली गेंद के ऊपर दीपेश माली को 2 मोठे हादरे दिलेले आहेत बिग बॉर्ड ऑफ राहणार चिराग माली आणि चिराग मालीचं षटक कम खर्चीला और फुल चर्चेला असं राहिलेलं आहे. कारण त्याने आपल्या षटकामध्ये फक्त 2च धावा खर्च केलेल्या आहेत आणि 2 मोठे विकेट प्राप्त केलेले आहेत. बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है. कुमार गुण अभी भी वहां पर मौजूद है और उनका साथ देते हुए
सागर पाटिल। कुमार ने अब तक 2 गेंदों का सामना किया और 1 रन बनाया, जबकि सागर ने 3 गेंदों का सामना किया और 2 पर खेलते हुए। अगर हम आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स की बात करें तो बैटिंग में काफ़ी दमखम है। अभी भी अगर हम देखें तो विक्की मात्रे का आना बाकी है, गैसुद्दीन शेख का आना बाकी है, काफ़ी डीप तक बैटिंग है उनके पास। अगदी बरोबर, पूर्णपणे सहमत आहे आपल्या मताशी. कारण कागदावर जर बघितलं तर स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईन या संघाची पाहायला मिळते. मात्र तुमची बॅटिंग लाईन फक्त कागदावर स्ट्रॉंग असून फायदा नाही, ती मैदानामध्ये प्रेझेंट करणं खूप महत्त्वाचं असतं. जी बिल्कुल, और जिस तरह से ये 2 दिन में आरके फ्री हिट एमजे स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस रहा है, मिला जुला परफॉर्मेंस रहा है। हालांकि जो उनके दोनों ही मैचेस थे जो वो हारे, वो बिल्कुल क्लोज इनकाउंटर में जाके हारे। वो गेंदबाजी में अब इमरोज़ खान आते हुए, इमरोज़ खान जो पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी रही थी उनकी, 11 रन खर्च किए थे पहले पावर प्ले में। अब कुमार का सामना करते हुए पहली गेंद वहां पर फ्लिक के अंदाज में इस गेंद को खेल दिया, देखना डीप में वहां खिलाड़ी मौजूद है और ये गेंद जाएंगी 1 बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। कुमार याच्या बॅटमधून हा पहिलाच चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि या इनिंगमधला तिसरा चौकार आपण पाहतोय. जी बिल्कुल, थोड़े से नाराज इस वक्त नजर आते हुए इमरोज़ खान, जिस तरह से वहां पर लेजी फील्डिंग देखने को मिली है। हालांकि 2 खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे लेकिन उतना बेहतरीन एफर्ट्स देखने को नहीं मिला है। इसके बाद जो होने वाला मैच रहेगा जॉय कुमार एंड कंपनी और शिवास द ग्लोरियस के बीच में मैच रहेगा। तिसरं षटक मार्गस्थ इमरोज खान आपल्या स्पेलमधील आपल्या कोट्यातील शेवटचं आणि संघिक तिसरं षटक अदांसाठी आलेलं आहे. बिल्कुल, दूसरा ओवर लेकर और पहली गेंद के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन बाउंड्री लगाई है कुमार गुण ने। फ्लिक के अंदाज में इस गेंद को खेल दिया था। एक बार फिर से सामना करते हुए चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 17 पर। 2 विकेटें गंवाने के बाद ओवर नंबर 3 का ये खेल चलता हुआ। इस बार अच्छी गेंद वहां पर विकेटों के बीच में गेंद आ रही थी और हल्के हाथों से इस गेंद को अलॉन्ग द कारपेट खेल दिया और उसी बीच सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया गया है। चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट आपण पाहतोय. दोन्ही फलंदाज रन घेण्यासाठी हैराण बनले होते. चांगली कॉलिंग आपल्याला पाहायला मिळते दोन्ही फलंदाजांमध्ये आणि धावसंख्या 2 ने पुरू शकते. धावफलकावर धावा झळकल्या जातात 19. तो अच्छी बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई कुमार गुण द्वारा। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की, हल्के हाथों से एक बार फिर से खेल दिया इस गेंद को। तुषार वहां पर मौजूद है और इस बार सिंगल रन आएगा। कव्हर रिझनमध्ये चेंडू नक्कीच फक्त दिशा दिली होती चेंडूला. धावसंख्या 20 टू नॉट. 2 फलंदाज बाद झालेले. तिसरे षटक मार्गस्थ आहे. जॉय कुमार एंड कंपनी और शिवास द ग्लोरियस के बीच में अगला मैच रहेगा। दोनों कैप्टन आपको बिल्कुल रेडी रहना है। हमारा जो टॉस बॉक्स है मिस्टर अनंता ठाकरे टॉस बॉक्स। इमरोज खान इस बार सामना करते हुए सागर पाटिल। इमरोज की ये गेंद वहां पर बहुत ज्यादा बाहर की तरफ कटती हुई वाइट। अतिरिक्त रन इस बार आता हुआ। स्कोर इस 1 रन की मदद से अब धीमे से आगे खिसकता हुआ 20। हे आपण पाहू शकता दिशा भरकटली जाते. दिशांनी चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. 21। 2 विकेटें गंवाने के बाद एक और अच्छी गेंद वहां पर, लेकिन इस बार गेंद जाएंगी नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। जहां पर खेलना चाहते थे सागर पाटिल वहां पर साफ तौर से खेल नहीं पाए। बल्ले का भारी सिरा लगा और ये देखिए फ्लाई स्लिप से होती हुई गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर चले गई 4 रनों के लिए। नशिबाचा चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. सागर पाटील ही संघर्ष करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. मात्र बॅटची कड घेऊन चेंडू गेला होता आणि तिथे कुठली संधी खरं तर क्षेत्ररक्षकाकडे नव्हती. हा चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. इमरोज खान अपनी तरफ से पूरा दमखम लगाते हुए, हालांकि जो 2 बाउंड्री है वहां पर लेजी फील्डिंग देखने को मिली है। इस बार फिर से वहां पर काफी तेज स्ट्रोक लगाए इस गेंद के ऊपर। डीप में वहां मोनिश मौजूद है और इस बार सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। तो अच्छा खेल देखने को मिल रहा है इस वक्त आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स। तो दूसरी तरफ जागृत मराठा रहनाल के बीच में मोनिश आपण पाहतोय मेडिकेट क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षण करताना पाहायला मिळाला होता, ज्याने BPL स्पर्धेमध्ये सर्वाधिक 4 झेल घेण्याचा विक्रम केलेला आहे. धावसंख्या आपल्याकडे पाहायला मिळते ती 26-26.
26 रन, 2 विकेटें गंवाने के बाद। इस बार देखना वहां पर इस गेंद को खेल दिया है, आतिश पाटिल वहां पर मौजूद थे। हालांकि एक मौका आया था विकेट निकालने का, लेकिन मौके को भुना नहीं पाए वहां आतिश पाटिल। सिंगल रन लास्ट गेंद के ऊपर, ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 27 रन। तो अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है अब तक। 3 ओवर की समाप्ति और 27 रन बन चुके हैं, जबकि 2 विकेटें भी गिरी है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कुमार गुंड और सागर पाटिल बल्लेबाजी कर एक पार्टनरशिप बना चुकी है। कमेंट्री में तब्दीली होती हुई इस वक्त वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गौली सर इस वक्त ज्वाइन होते हुए, वेलकम सर। खूप खूप धन्यवाद मजर खान. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 27 धावा झालेल्या आहेत. धावगती जर आपण बघितली 9 धावांच्या सरासरीने धावा जमवलेल्या आहेत 27. याचप्रमाणे धावसंख्या जर जमवली, कारण 9ची सरासरी आपण पाहतोय 54 धावा होऊ शकतात. प्रोजेक्टेड स्कोर विल बी 54. जी बिल्कुल, 54 रन यहाँ से बन सकते हैं जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है। लेकिन गेंदबाजी अब तक अच्छी देखने को मिली है, लेकिन फील्डिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा सुधार करना होगा अब जागृत मराठा रहानाल को। जागृत मराठा रहाणाल विरुद्ध RK फ्रीट आणि MJ स्पोर्ट्स, दोन संघामधील मॅच आपण पाहतोय. नाणेफेक हरल्यानंतर RK फ्रीट आणि MJ स्पोर्ट्स संघ कॅप्टन या ठिकाणी फलंदाजी करताना पाहतोय. 3 षटकांनंतर 27 धावा, अजूनही 30 षटकांचा खेळ बाकी आहे. आज का जो 5वां मैच रहेगा वो जॉय कुमार एंड कंपनी और शिवाज द गोलियर्स के बीच में रहेगा, जबकि ये मैच नंबर 4 चलता हुआ। आज जॉय कुमार अँड कंपनीने पहिल्याच मॅचमध्ये RK फ्रीट आणि MJ स्पोर्ट्स संघाला पराभूत केलं होतं आणि आजच्या दिवसातला दुसरा सामना खेळतोय RK फ्रीट अँड MJ स्पोर्ट्स. क्षेत्ररक्षण जर आपण बघितलं तर मात्र यष्टीरक्षक एसटी पासून दूर, शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट फाईन लेग हे 2 क्षेत्ररक्षक व्हीच्या आकारामध्ये, एक शॉर्ट स्क्वेअर लेग, शॉर्ट मिड विकेट हे 4 क्षेत्ररक्षक सिंगल वाचवण्यासाठी. बाकी 5 क्षेत्ररक्षक जर आपण बघितले तर सीमा रेषेवर तैनात केलेले आहेत. त्यामध्ये एक डीपिश बॅकआउट पॉईंट, डीप कव्हर, डीप एक्स्ट्रा कव्हर, लॉंग ऑफ, लॉंग ऑन असे क्षेत्ररक्षण आहे, पाहू शकतो आपण. कुमार गुण आणि नॉन स्ट्रायकर इनला उभा आहे सागर पाटील. चिराग माळी कंटिन्यू है. जी बिल्कुल, दूसरा ओवर अपना लेकर आते हुए चिराग माली। पहले ओवर में गौली सर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली थी चिराग द्वारा। चिराग माळी हा चेंडू मध्ये खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता आणि वाईड यॉर्कर म्हणता येईल, कारण उजवी एसटीच्या बराचसा बाहेर पडला. अशा प्रकारच्या चेंडूवर फटका खेळणं तितकंसं सोपं नसतं मजर. जी बिल्कुल, वाइड यॉर्कर गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है चिराग ने। जिस तरह से पहला ओवर उनका रहा था जहां पर 2 रन देकर 2 विकेटें हासिल की थी, तो दूसरे ओवर में भी शानदार गेंद के साथ शुरुआत की है चिराग. यामध्ये ड्राईव्ह केला, अतिशय ताकदवर फटका खेळलेला, चेंडू सरळ जाईल लॉंग ऑनला. चांगलं क्षेत्ररक्षण डीप मध्ये होतंय, त्यामुळे फक्त धावबाद करण्याचा प्रयत्न आणि पंच तिसऱ्या पंचांकडे निर्णय सोपवत आहेत. सत्तावीस धावा झालेल्या आहेत 27 आणि पंचांनी तिसऱ्या पंचांकडे निर्णय सोपवलेला आहे. यस, आणि फलंदाज धावबाद आहे, कारण दुसरी धाव घेण्याचा जो प्रयत्न केला गेला होता त्यामध्ये फलंदाज धावबाद झालेला आहे. रनआउट. 28 या धाव संख्येवर आपण पाहतोय चौथा फलंदाज बाद झालेला आहे. 4 बाद 28, 28. चार बाद 28. आपण रिप्लेमध्ये बघितलं कसे पाहू शकता. यस, या ठिकाणी तिसऱ्या पंचांची मदत मागितली होती ऑनफिल्ड अंपायरने आणि तिसऱ्या पंचांचा निर्णय या ठिकाणी आलेला आहे फलंदाजाला की खेळपट्टी सोडून जाण्याचा. चौथा फलंदाज बाद झाला, या ठिकाणी बाद झाला तो सागर पाटील.
कुमार गुण खेळपट्टीवर आहे आणि सागर पाटील बाद झाल्यानंतर खेळण्यासाठी येतोय ऑल इंडिया आयकॉन राकेश प्रभू. खूप अपेक्षा असणारे राकेश प्रभूकडनं फलंदाजीची, कारण धावसंख्या जी आहे ते 28, चौथं षटक हे मार्गस्थ आहे. चेंडूची पाहणी त्या ठिकाणी केली जाते. समय के मामले में कॉपरेट करना है. वेळेसंदर्भात सहकार्य करायचे पंच त्या ठिकाणी चेंडूची मागणी करतायत. थोडंसं चेंडूच्या आकारामध्ये या ठिकाणी फरक झालेला आहे, त्यामुळे खेळ थोड्या वेळासाठी थांबलेला आहे. पंचांनी सुद्धा चेंडूची मागणी केलेली आहे. सामन्याला लगेच सुरुवात होईल, कारण आपण पाहतोय दोन संघामधील मॅच जागृत मराठा राहणार विरुद्ध आर.के. फ्रीट आणि एम.जे. स्पोर्ट्स. आजच्या दिवसातला चौथी मॅच आपण पाहतोय. मित्रांनो, आपण पाहतात भिवंडी प्रीमियर लीग सेशन 3, पर्व 3. पुन्हा एकदा उपस्थित सर्व प्रेक्षक, सर्व खेळाडू आणि सर्व मान्यवरांचं मी BC4 तसेच अल्ताफ बाली सर, त्याचबरोबर 3ऱ्या पर्वाचे भिवंडी प्रीमियर लीगचे विद्यमान प्रेसिडेंट ॲडव्होकेट मयुरेश विलास पाटील यांच्या वतीने सस्नेह मनोपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. सभी का दिल के गहराई से हार्दिक स्वागत. वेरी वॉर्म वेलकम टू एवरीबडी. चिराग माळी या लोअर बोल्टा चेंडू ड्राईव्ह केलेला एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने पहिली धाव अतिशय वेगात पूर्ण केली. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण डीपला होतोय, त्यामुळे एकाच धावेवर समाधान मानावं लागेल. म्हणजे राकेश प्रभू, यस राकेश प्रभू आपलं खातं उघडतोय आणि एका धाव्याने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या झाली 29. चौथं षटक हे मार्गस्थ आहे. कुमार गुंड आणि राकेश प्रभू अशी डाव्याचे जोडी खेळपट्टीवर. याला मध्ये शिफ्ट केलेला आहे. खूप चांगला फटका मध्ये क्षेत्ररक्षक येतोय जवळपास डीप स्क्वेअर लेग मधून. लॉंग लेग कडे खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण होत आहे. खूप चांगला फटका बघायला मिळता. फाईन स्वीपचा फटका बघायला मिळता. चेंडू सुद्धा अतिशय वेगात गेला होता लॉंग लेग सीमा रेषेवर, मात्र डीप स्क्वेअर लेग मधून क्षेत्ररक्षक येतोय, त्यामुळे एकाच धावेवर समाधान मानावं लागते कुमार गुंडियास. फक्त एकच धाव मिळते. धावसंख्या होती 30. 4 बाद 30. याला मात्र जागेवरनं खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू हा उजव्या एसटीच्या बराचसा बाहेर जातोय आणि पंच इशारा करतायत वाईट बॉल. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये माझ्यासोबत जोडले जात आहेत कॉम्प्युटर कॉमेंटेटर सुभाष धुमाळ. स्वागत आहे सुभाष धुमाळ. धन्यवाद. मॅजिकल वॉइस ऑफ मराठी डॉक्टर मोरेश्वर गवळी सर. चांगलं बॅटल आपल्याला पाहायला मिळतंय. एका बाजूला बिग बर्ड ऑफ रानाल, तर दुसऱ्या बाजूला बिग बर्ड ऑफ पालघर. चिराग याला फटका खेळलेला आहे. चेंडू सरळ जाईल लॉंग ऑनला. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे, त्यामुळे एकपेक्षा जास्त मिळणार नाही आहे, कारण दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न सुद्धा केला गेला नाही. एक खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळते. फक्त आणि फक्त एकच धाव मिळते. धावसंख्या होती 32. चिराग मालीची चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते, कारण आपल्या स्पेलमधील पहिल्या षटकामध्ये टिचून गोलंदाजी केली होती. अगदी जालिम टिकट मारा त्याचं पाहायला मिळत होतं. 2 धावा खर्च करून 2 विकेट प्राप्त केलं होतं आणि या षटकामध्ये तेच सातत्य पाहायला मिळतंय. ॲब्सोल्युटली, कारण अजूनपर्यंत बघितलं आपण या षटकामध्ये कुठल्याही प्रकारचा मोठा फटका खेळण्याची संधी दिलेली नाही आहे. जवळपास जखडून ठेवलेले आहे दोन्ही फलंदाजांना. याला सेटेड बॅटेड हिट विकेट. सोयीचित हिट विकेटच्या रूपाने फलंदाज बाद होतोय. कुमार गुंड याची गेली मात्र संपुष्टात येते.
अगदी खाली बसून फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, पण चेंडू मात्र बघितला, पण बॉन्स झाला होता चेंडू. हे पाहू शकता आपण, नजरअटी दुर्घटना घटी. खरं तर चेंडूवर नजर असणं फार गरजेचं आहे. कित्येक वेळा आपण हे पाहू शकता. हिट विकेट झालेला आहे. अगदी खाली बसून फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता आणि मात्र खालीच बसून राहावं लागलं कुमार गुंडियाला. बिल्कुल उदाहरण आपको चाहिए तो ऑस्ट्रेलिया और भारत का वो मैच, डेनिस लिली की गेंद क्या बैठ गई, गावस्कर आउट हुए और उसके बाद पूरी भारतीय टीम ढेर होगी. तब्बल 5वा फलंदाज बाद झालेला आहे. धावसंख्या मात्र अजूनही थांबलेली आहे 32. काय गोलंदाजी केलेली आहे चिराग माळी यांनी या षटकामध्ये, अप्रतिम गोलंदाजी केलेली आहे. अगली दो टीमों को हमारे अनंता ठाकरे टॉस बॉक्स में कैप्टन को आके बैठना है. जॉय कुमार एंड कंपनी कालेर, सुजीत तात्या पाटिल फैम टीम और शिवाज दी ग्लोरियस राहुल गुप्ता फैम टीम, दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे अनंता ठाकरे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है. याचं चिराग माळीचं गोलंदाजीचं पृथक्करण जर आपण बघितलं, 2 षटके गोलंदाजी केली, फक्त 7 धावा दिल्या आणि महत्त्वपूर्ण 3 सफलता आपल्या संघाला प्राप्त करून दिलेल्या. किफायती गोलंदाजी. Great bowling. 2 overs consider 7 runs and claim 3 wickets. Big butt of Ranal, Chirag Mali. येस, आंतरराष्ट्रीय खेळात आपण जर बेस्ट बॉलिंग फिगर जर बघितलं, चामुंडा वास 8.3 षटके, 8 फलंदाज बाद केले होते आणि 19 धावा दिल्या होत्या. आणि स्टुअर्ट बिन्नी याचं भारतातर्फे बेस्ट बॉलिंग फिगर 4.2 षटके, त्यामध्ये फक्त 2 धावा देऊन 6 फलंदाज बाद केले होते. एग्जैक्टली यही कारनामा वर्ल्ड कप के मैच में कॉटनी वॉश ने भी किया था श्रीलंका के खिलाफ. 6.1 ओवर कुल मिलाकर 8 रन देकर 6 विकेटें ली थी. चार षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे. धावसंख्या आहे 32. निम्मा संघ गारज झालेला आहे. 5वं षटक करण. यावर मात्र अपील केलं जात आहे, जोरदार अपील केलं जातं. पायचीचं मात्र पंचांचं बारकाईने लक्ष होतं. इम्पॅक्ट हा उजव्या यष्टीच्या बाहेर होता. करण पाटिल गेंदबाजी को आए मशहूर करण है गेंदबाजी को मशहूर जमाने गेंदबाज अरविंद के साहबजादे हैं. येस करण. यावर मात्र वाट शॉट, वाट अप्रतिम चेंडू या ठिकाणी पाहतोय आपण. त्रिफळाचित. परफेक्ट यॉर्कर.
ओवर की समाप्ति कुल मिलाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 38 रन बनाए आरके फ्रीट और एमजे स्पोर्ट्स ने। अगली दो टीमों को टॉस बॉक्स जो हमारा है अनंता ठाकरे टॉस बॉक्स में दोनों कैप्टन को बैठना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं। जय कुमार इन कंपनी कालेर के कैप्टन और शिवास दी ग्लोरियस के कैप्टन। 5व्या षटकामध्ये करण यांनी खूप चांगली गोलंदाजी केली, कारण या षटकामध्ये फक्त 6 धावा दिल्या आणि एक महत्त्वपूर्ण विकेट सुद्धा आपल्या संघाला मिळवून दिली। देखिए अभी तक बहुत ही कंट्रोल गेंदबाजी हम देख रहे हैं जागृत मराठा रानाल की तरफ से। एक बात है कि भले से कप्तानी कोई भी कर रहा हो, लेकिन महेंद्र मागे के जो टिप्स हैं, जो विकेटों के मागे खड़े हैं, वो काफ़ी काम कर रहे हैं। नाही, महेंद्र मागे नेहमी ज्या ज्या संघात खेळतोय, आपला गावचा संघ असेल किंवा मग सिटी क्रिकेटचा संघ असेल, सातत्यानं फार मोठे योगदान क्रिकेटमध्ये देत असतो। अंतिम षटक हाताळण्यासाठी 8 मिनट इस ओवर के लिए 3 मिनट का समय रह गया है। ओनली 3 मिनट्स आर लेफ्ट। केतन पाटील या ठिकाणी गोलंदाजी करण्यासाठी अंतिम षटक हाताळण्यासाठी। यावेळेला फुलटा चेंडू खरं तर खेळायला सुरुवातीला खराब क्षेत्ररक्षण होतंय, चेंडू जातोय डीप थर्ड मॅन सीमारेषेकडे, खराब क्षेत्ररक्षण, 4 धावा, चौकार। चौकाराने धावसंख्या वेगाने वाढलेली, धावसंख्या झाले 42। याला मात्र लॅप स्वीपचा फटका, चेंडू हवेत आहे, डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमा रेषेच्या पलीकडे एक दर्जेदार, शानदार, बहारदार, जानदार षटकार। ये देखिए बन गए बी डिविलियर्स। डिविलियर्स का अंदाज था और एफर्टलेस शॉट खेला था 6 रन। गैसुद्दीन शेख 2 गेंदों में 10 रन। एबी डिव्हिलियर्सला आपण 360 डिग्री म्हणतोय, सूर्याला काय म्हणणार? सूर्यकुमार यादवला काय म्हणणार? डबल होना चाहिए। पुन्हा या ठिकाणी इम्प्रोवाइज फटका बघायला मिळतोय, यावेळेला चेंडू जाईल मात्र वाइडिश फाइंडिंग सीमा पार। ये शॉट सूर्य कुमार यादव की याद ताज़ा करता हुआ, क्या शॉट खेला है, इम्प्रोवाइज स्ट्रोक, 4 रन। चा आकडा सुद्धा पार होतोय, 52 धावा झालेल्या आहेत। यस सर, दिस इज द क्लेवर बैटिंग फ्रॉम गैसुद्दीन शेख। 3 गेंदों में 14 रन बनाए। काय फलंदाजी करतोय, असं वाटलं होतं की 50 पर्यंत धाव संख्या पोहोचते किंवा नाही, पण गॅसुद्दीन यांनी 3 चेंडूमध्ये तब्बल 2 चौकार आणि 1 षटकार लगावलेला आहे। दबाव में आ गए वहाँ पर केतन, जिस तरह रन बन रहे टनाटन, दबाव में आ गए केतन। कमाल की बल्लेबाजी करें, काफी विंटेज नजर आ रहे गैसुद्दीन शेख। पुन्हा एकदा व्हाट अ शॉट, हा तर खूपच लांब जाणार आहे, लांब पल्ल्याचा षटकार। इसी के लिए तो जाने जाते गैसुद्दीन शेख।
बजाया, जिसके लिए जाने जाते हैं सुमित, भिवंडी के मिथुन चक्रवर्ती। 58 धावा झाल्या आहेत, 58. एक क्षण असं वाटत होतं की 45 प्लस कडे पाहत असणार आहे आर के फ्रीट अँड एम जी स्पोर्ट्स, पण या ठिकाणी 58 धावा झाल्यात. याचं कारण शेवटच्या षटकामध्ये आक्रमकता बघायला मिळालेली आहे. अगदी प्रत्येक चेंडूवर आक्रमण केलेलं आहे गॅसुद्दीन शेख याने. याला पुन्हा झेल होणार नाही, कारण प्लेसमेंट जबरदस्त आहे, जबरदस्त आहे आणि चौकार. एक और चौका आता हुआ, कुल मिलाकर 24 रन लिए जय कुमार एंड कंपनी कालेर के कैप्टन और शिवाज दी ग्लोरियस के कैप्टन दोनों को अनंता ठाकरे टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है. 62 धावा झाल्यात, 62. तब्बल 24 धावा आतापर्यंत 5 चेंडूमध्ये पटकावल्यात. अजूनही एका चेंडूचा खेळ बाकी आहे. याला पुन्हा एकदा फटका खेळलेला आहे, चेंडू जाईल. 62. 62 धावा झालेल्या आहेत आणि लक्ष जे असणार आहे ते 63 धावांचं. मी आपणास त्या ठिकाणी टॉस बॉक्स आनंद टॉस बॉक्समध्ये सज्ज होतील माझे सहकारी समालोचक, महाराष्ट्राचे नामवंत समालोचक भावे, त्याचबरोबर को एंकर रमा मयेकर. धन्यवाद गौली सर. इस वक्त हम खड़े हैं टॉस का बॉस अनंता ठाकरे टॉस बॉक्स में अक्षय कासार. ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट निहार मात्रे. शिवाज दी ग्लोरियस के कैप्टन अक्षय कासार हैं, जबकि जय कुमार एंड कंपनी कालेर के कैप्टन हैं इस वक्त निहार मात्रे. और दोनों बहुत अच्छे ओपनर बैट्समैन हैं. मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ले, आपको जुड़ जाना है. आइए इस टॉस के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा बंटी शिल्के जी, कयाम शेख साहब और ज़िला परिषद सदस्य नईम शेख साहब. आप तीनों से रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे अनंता ठाकरे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है. अ वेरी वार्म वेलकम, सभी का स्वागत है फिर से एक बार भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 3 में. मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे सारे डिग्निटरीज को कि हमारे साथ जुड़ जाए सम्माननीय आदरणीय मिस्टर अनंता ठाकरे टॉस बॉक्स में. वेलकम ज़िला परिषद सदस्य नईम शेख जुड़ते हुए, बंटी शिल्के बहुत मशहूर पर्सनालिटी और हमारे भाई कयाम शेख जुड़ते हुए. स्वागत है आप सभी का. चलिए तो दोनों ही टीम के कैप्टन्स और हमारे स्पेशल गेस्ट इनको टॉस कॉइन दिखाना चाहती हूँ. सो कॉइन के एक साइड पर आप देखोगे BC4 और कॉइन के दूसरे साइड पर है BPL सीजन 3. प्लीज डू दी ऑनर. BC4. BC4 is the call from Joy Kumar and company. Let's see what it is. It's BPL. Shivas the Glorious won the toss. आइए किडबैक हम दे रहे हैं टॉस विनिंग कैप्टन को तीनों के हाथों से रोलेक्स मेडिकेयर, मनसब मुल्ला और फाद दलवी की देन, दवाओं का वाहिद मरकज़. बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए तीनों मेहमानों का. Thank you so much to all our dignitaries. और हमारे साथ है शिवाज द ग्लोरियस टीम के कॅप्टन अक्षय. काय घेण्याचा निर्णय असेल? बैटिंग करो. बॅट फर्स्ट. देखिए टॉस जीत के बैटिंग लिए, क्या रणनीति रहेंगी और कहां तक रोकेंगे निहार मात्रे? हम लोग 50 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे और हम लोग को जो चाहिए था एक्चुअली फील्डिंग की ये करना चाहिए था, फील्डिंग ही मिल गई. उम्मीद किससे रहेंगी? सबसे रहेंगे, जो भी रहेंगे अपना 100% देने की कोशिश करो, क्योंकि आप ऑक्शन में लिए गए और ऑक्शन में लिए गए मतलब आप अच्छा ही सब है, उसे सबसे उम्मीद है. ऑल द बेस्ट. Thank you so much. So The news news from the toss box is Shivas Shivas the the Glorious won to toss and choose to bat first. देखेंगे किसकी होती है जीत, किसकी होती है हार थोड़ी देर बाद. Till then, over to you,
कॉमेंट्री। धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर, धन्यवाद रेश्मा मयेकर. दुपारच्या सत्रामध्ये सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत आहे. आपण पाहतात सुपर लीग भिवंडी प्रीमियर लीग. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहली गेंद के ऊपर विवेक पवार पावर प्ले की पहली गेंद के ऊपर आउट हो गए. आणि विकेट्स खुराक प्राप्त करताना आपण बघूया गोलंदाज राकेश प्रभू. बिग ब्लो म्हणता येईल बिग बर्डने नक्कीच हा विकेट प्राप्त केलेला आहे. आणखी पहिलाच फलंदाज पहिल्या चेंडूवर बाद होऊन फॅलमध्ये परतलेला आहे. विवेक पवार बाद झाल्यानंतर नवीन फलंदाज अभि पाटील होतोय. मॅन फ्रॉम झेडके तर नॉस्टेकला आतिश पाटील मॅन फ्रॉम वर्ल्ड आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाज पुन्हा एकदा VIP राईज इन करून वळताना पिओनचं पहिले षटक घालतोय राकेश प्रभू. राईट आर्म ओव्हर द स्टंप. यावेळी केवळ चेंडूला नक्कीच दिशा दिल्या डिफेन्सिव्ह फटका आपण पाहतोय. पुश करोर खुश राहू एका धावेने खुश राहतोय फलंदाज. जी बिल्कुल, यहाँ पर सिंगल से अपना खाता खोला है बल्लेबाज अभी पाटिल ने और टीम का भी खाता खुलता हुआ. जिस तरह से हमने देखा है खेल की शुरुआत हुई, पहली गेंद के ऊपर विकेट गिरा है. एका धावेने अकाउंट ओपन होते या संघाचं आणि एका धावेने अकाउंट ओपन केले आहे फलंदाज अभि पाटील याने. पिओनचं पहिले षटक मार्गस्थ आहे. या पिओनच्या पहिल्या षटकामध्ये क्षेत्ररक्षक व्यूहरचना आपण पाहू शकता. 2 क्षेत्ररक्षक फक्त ऑल्ट्रीमध्ये तैनात केले गेलेले आहेत. इतर क्षेत्ररक्षक 30 षटकाच्या सर्कलमध्ये पाहायला मिळत आहेत. बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है. पहले ओवर में राकेश प्रभु द्वारा
विकेट भी हासिल किया। और जिस तरह से 2 दिनों में खेल दिखाया यहाँ पर राकेश प्रभु ने, वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। कल के दिन मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। राकेश प्रभू राईट अमोर द स्टंप. यावेळी मात्र मिस टाईम फटका होता. सुदैव क्षेत्ररक्षक तिथे नव्हता. तो फक्त एक धाव घेण्याची संधी मिळते फलंदाजाला. आतिश पाटील हे आपलं अकाउंट ओपन करतोय. दोन्ही फलंदाजांनी एकेरी धावने आपलं अकाउंट ओपन केलेलं आहे. संघाची धावसंख्या 2. जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी हो रही तो दोनों ही बल्लेबाज ने एक एक रन के साथ अपना खाता खोला है, क्योंकि जो टारगेट है वो 63 का टारगेट, एक अच्छा टारगेट दिया है आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट्स ने। हालांकि शुरुआत उतनी बेहतर नहीं हुई, पहली गेंद के ऊपर बल्लेबाज पवार आउट हो गए, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज एक अच्छी पारी सजाने की कोशिश करेंगे। यावेळी मात्र समोर केलेल्या अगदी वी सेप मध्ये क्षेत्ररक्षकाकडे कुठली संधी नाही. चेंडू निघून जाईल स्टेट लॉंग ऑफ रिझर्व मधून सीमा पार गोळीच्या वेगाने हा झन्नादार चौकार. बेहतरीन तरीके से इस बार अभी पाटिल ने ये बाउंड्री लगाई। हालांकि गैसुद्दीन शेख वहां पर मौजूद थे, लेकिन उनको बिट कर गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में चले गई। 4 रन इस गेंद के ऊपर और स्कोर अब 6 पर जा पहुंचा है। यावेळी मात्र सुरेख चेंडू पूर्णपणे बीट चकित करतोय फलंदाजाला. चांगली वापसी करताना आपण पाहतोय या चेंडूवर राकेश प्रभू. बहुत बढ़िया गेंद रही थी, गुड लाइन के ऊपर गेंद को पिचअप कराया था और सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई डॉट। अभी पाटिल जो अभी हाल ही में जो टूर्नामेंट खत्म हुआ है जय बजरंग चषक, उसके फाइनल में अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने। जब लास्ट ओवर में 21 रन चाहिए तो पहली 2 गेंदों पर सिक्सर लगा दिया था। राकेश प्रभू अभिसाठी यावेळी मात्र पोल केलेल्या चेंडूला मेडिकल क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. क्षेत्ररक्षक तिथे प्रोटेक्शन आपल्याला पाहायला मिळते आणि फक्त आपण पाहतोय 2च धावा इथे पूर्ण होतील फलंदाजी करणाऱ्या संघाच्या. धावसंख्या 2 ने पुरस्कार केली. तो अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। पहले ओवर में राकेश प्रभु द्वारा पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया और पावर प्ले में पावरफुल गेंदबाजी, सिर्फ 8 रन। अगदी बरोबर आहे. चांगली गोलंदाजी अगदी पहिल्या चेंडूवर विकेटचं खुराक प्राप्त करताना आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि एक चौकार जर मायनस केला नक्कीच तर चांगली गोलंदाजी म्हणता येईल. पिवांच्या षटकामध्ये पॉवरफुल गोलंदाजी बिग बर्ड राकेश प्रभू याच्या माध्यमातून. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है। अब गेंदबाजी में आएंगे दूसरा ओवर लेकर मयूर केने। राकेश प्रभू याने पहिलं P1चं षटक हाताळलं होतं आणि P2चं दुसरं षटक हाताळण्यासाठी आता मात्र पार एंड करून दोरीच्या टोकाकडून मयूर केने गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज होईल. आता मात्र 3 क्षेत्ररक्षक आउटफील्डमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. त्यामध्ये मिड विकेट रिझर्वमध्ये क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला वायडिश लॉंग ऑन तैनात केले गेलेले आहे आणि लॉंग ऑफ रिझर्वमध्ये एक क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी स्विंग अँड मिस, कुठे चेंडूच्या लाईनमध्ये न येता खेळण्याचा प्रयत्न फलंदाज आतिश पाटील याने केला होता. अच्छी गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की वहाँ मयूर केने ने। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद को रखा था और अभी भी रुका हुआ है 8 पर। यावेळी मात्र फ्लिक केलेल्या चेंडूला एक धाव पूर्ण करतात फलंदाज. एका धावेने स्ट्राईक रोटेट करतो फलंदाज आतिश पाटील आणि एका धावेने संघाची धावसंख्या पुरुष रखते धावफलकावर 9 धावा. कलाइयों का इस्तेमाल इस बार करते हुए इस गेंद को नीचे बैकलिप से खेल दिया था वहाँ पर बल्लेबाज ने। थोड़ा संभल कर खेलते हुए इस वक्त आतिश पाटिल, जबकि अभी पाटिल ने एक बाउंड्री लगाई और 7 रन पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए फील्डमध्ये परिवर्तन केलं जात आहे.
हे आपण पाहू शकता. इस्ट्रक्षीच्या भूमिकेमध्ये ऑल इंडिया आयकॉन प्लेअर राकेश प्रभू मॅन फ्रॉम पालघर आपल्याला पाहायला मिळतोय. मयूर कने पारेंकडून बोलताना यावेळी मात्र समोर केलेल्या अगदी 20 सेपमध्ये क्षेत्रक्षक तिथे आहे. आणि डीप मिड ऑन रिझनमध्ये चेंडू जोपर्यंत अडवला जाईल तोपर्यंत एकेरी धावीने स्ट्राईक रोटेट करतो फलंदाज जाफी. इस ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली अब तक. जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मयूर कैनी ने 3 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन खर्च किया है, तो बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया जा रहा है बड़े हिट लगाने का. लेकिन अब यहाँ से बड़े हिट लगाना ज़रूरी हो जाएगा अगर इसी तरह से गेंदबाजी चलती रही तो. अगदी बरोबर, कारण मोठ्या फटक्यांकडे जावंच लागेल. धावसंख्या 10 दुहेरी अंकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. अजूनही 53 धावांची इथूनच आवश्यकता आहे जिंकण्यासाठी. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मिस टायमिंग प्रेक्षकासाठी सहज सोपा झेल. आणि इथे मात्र समाप्त होते फलंदाज आतिश पाटील याचा खेळ. ओवर नंबर 2 अब लगभग खत्म होने वाला है और स्कोर सिर्फ बना है 10 और 2 विकेटें भी गिर चुकी है. अगदी बरोबर. 2 ओपनर बॅक टू पॅव्हिलियन. दोन्ही सलामीचे फलंदाज डगवटच्या आसऱ्याला गेलेले आहेत. अभि पाटील आणि तुषार शेलके ही जोडी मैदानामध्ये पाहायला मिळते. तर गोलंदाजी ट्रॅकवर पुन्हा एकदा दोरवरच्या टोकावरून गोलंदाज मयूर केने सज्ज होईल. डावखुरा गोलंदाज आपण पाहतोय. सामनावीर फलंदाज उजव्या शैलीचा तुषार शेलके मॅन फ्रॉम पोगाव. स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न, येस, आणि 5ची चुपणे फलंदाज बाद तुषार शेलके याची खेळी संपुष्टात आल्या पावली माघारी परतताना तुषार शेलके. बिल्कुल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से आउट हो गए तुषार शिल्के. पहली गेंद का सामना कर रहे थे और स्विच हिट लगाने की कोशिश की, आंखें अपनी जमा भी नहीं पाए थे और वहाँ पर इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलना चाहते थे तुषार. बहुत बढ़िया गेंदबाजी और ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 2 ओवर की समाप्ति. स्कोर हम देखें तो अभी भी 10 पर ही रुका हुआ है. एक गेंद बची हुई है अभी भी, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गेंदबाजी कर रहे हैं मयूर, लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल की उन्होंने. स्कोर 10 बना और ये तीसरा विकेट अभी अभी गिरा है. 3 फलंदाज बाद होऊन पॅडमध्ये परतलेले आहेत. धावसंख्या 10 आपल्याला पाहायला मिळते. दुसरं षटक मार्गस्थ पीठ दुसऱ्या षटकामध्ये शेवटचे चेंडू शेष असणार आहे.
देखिए तुरंत ही फील्डिंग लगानी है, अब खेल को शुरू करना है। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है धुमाल सर, और स्कोर हम देखें तो सिर्फ 11 रन जुड़े हैं, जबकि 3 विकेटें भी गिर चुकी है। आउट होने वाले बल्लेबाजों की हम बात करें तो विवेक पवार, आतिश पाटिल और तुषार शिल्के। इमरोज खान नए बल्लेबाज आए थे, पहली गेंद के ऊपर सिंगल निकाला है उन्होंने, और उनका साथ देते हुए अभी पाटिल जो अच्छी बल्लेबाजी करे, एक बाउंड्री लगाई उन्होंने। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी रही है, पहले ओवर में राकेश प्रभु ने अच्छी गेंदबाजी और उसके बाद मयूर केने ने कमाल की गेंदबाजी की। एक बार फिर से अब गेंदबाजी में तब्दीली की गई है, इस बार राज पाटिल को बुलाया गया है। एक अलग प्लानिंग के साथ यहाँ पर अब खेलती हुई आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स, क्योंकि हम देख रहे हैं कि राकेश प्रभु को एक बार फिर से नहीं बुलाया गया, अभी उनको रोक कर रखा गया है। इथून मात्र गेअर चेंज करावं लागेल, कारण आपण बघतो करंट रन रेट मामूली आणि परिणामस्वरूप जो रेकॉर्ड रन रेट आहे तो आता मात्र वाढला गेलेला आहे। 2 षटकांची समाप्ती तर फक्त 11 धावा अगदी कासव छाप गतीने प्रति षटकामागे धावा झळकलेल्या आहेत फलंदाजी करणाऱ्या संघाने। राज पाटिल तीसरा ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे बल्लेबाज इमरोज खान। देखिए 2 ओवर खत्म करने के लिए लगभग 15 मिनट लगा दी यहाँ पर। पहली गेंद वहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर से खेलने की कोशिश की थी इमरोज खान ने। डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए राज पाटिल मॅन फ्रॉम कोक्षे तिसरे षटक घेऊन आलेले आहे। व्हीआयपी डायज इन करून पहिला चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र स्विंग अँड मिस। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है, देखना है गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी आते हुए और विकेट, बड़ा विकेट गिरता हुआ इस वक्त इमरोज खान आउट होकर वापस जाते हुए। तो लगातार हम देख रहे हैं कि इस वक्त कठिनाइयों में नजर आती हुई जागृत मराठा रहानाल, लेकिन नए बल्लेबाज जो आए हैं वो महेंद्र मागे, महाराष्ट्र के नंबर 1 फिनिशर महेंद्र मागे इस वक्त आते हुए बल्लेबाजी के लिए। सध्या संघाची स्थिती अतिशय बिकट दयनीय स्थिती आपल्याला पाहायला मिळते आणि या स्थितीमधून नक्कीच महेंद्र मागे सावरेल का संघाला? अभि पाटील अजूनही खेळपट्टू आहे। राज पाटिल अब तक इस ओवर में कोई रन नहीं खर्च किया और एक विकेट भी हासिल किया उन्होंने पिछली गेंद के ऊपर। सामना करते हुए महेंद्र मागे आते ही साथ वहां पर बड़ा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद की लाइन को मिस कर बैठे। बैटक स्ट्रोक लगाना चाहते थे वहां पर महेंद्र मागे। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है इस वक्त राज पाटिल द्वारा। बाहर की तरफ इस गेंद को काटा था वहां राज ने डॉट गेंद के साथ। एक बार फिर से वहां पर बड़े हिट की तरफ गए थे। कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही, कभी अंदर तो कभी बाहर, और दोनों ही गेंदे अप डॉट। चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते। राज्य याचं आज प्रदर्शन मात्र चांगलं पाहायला मिळत आहे। देखिए कल भी हमने देखा था कि महेंद्र मागे ने 4 गेंदे खेली थी जिसमें रन नहीं बनाया था। ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा था। इस बार विकेटों के बीच में इस गेंद को रखा और नीचे बैकलिप से इस गेंद को टर्न कर दिया है महेंद्र मागे ने। छोट्या बॅकलिपचा वापर करण्यास महेंद्र मागे याला मजबूर केलं होतं गोलंदाज राज पाटील याने। अगदी ठिचून गोलंदाजी केली जाते। राज पाटिल मैन फ्रॉम कुक्षे। सभी गेंदबाजों ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की, जहां राकेश प्रभु ने अच्छी गेंदबाजी की, मयूर केने, और अब हम देख रहे हैं कि राज पाटिल कई ओवर भी बहुत ही बेहतरीन घटता हुआ। फिर से वहां पर सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए इस बार अभी पाटिल, और उसी बीच वहां पर देखना है दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिलती हुई। तेज कदमों से यहाँ सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया गया है। 2 रन इस गेंद के ऊपर, और अब जाकर ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 14। अब यहाँ से जो रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 49 रन चाहिए। 18 गेंदे और 49 रन, लेकिन महेंद्र मागे अभी भी वहाँ पर मौजूद है। BPL सीजन 1 में
10 गेंदों में अर्धशतक लगाया था महेंद्र मांगे ने, अभी भी वो वहाँ पर मौजूद है। अब देखना है कि आगे का खेल किस तरह से रहेगा। कमेंट्री में तब्दीली होती हुई और कमेंट्री में आएंगे वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गौली सर और सिद्दिक बाबे सर। खूप खूप धन्यवाद मजर खान. 18 चेंडू आणि 49 धावांची आवश्यकता आहे. आव्हान कठीण आहे. BC4 अल्ताफ बाली और पायनियर ऑर्गेनाइज BPL सीज़न 3 की सैपेर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ गवली सर जुड़ चुके हैं। मज़र खान ने याद दिलाई फास्टेस्ट 50 इन BPL सेकेंड। 10 गेंदों पर उन्होंने 3 ओवर में 49 चाहिए, इसी तरह की स्थिति में वो अर्धशतक जमाया था। और गवली सर आपकी मालूमात के लिए कि 15,72,000 लोग उस 50 को देख चुके हैं, लेकिन कहते हैं वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, वो मैच दूसरा था, ये मैच दूसरा है। हालांकि उस वक्त वो NK खंडवाल टीम से खेले थे। बहरहाल 3 ओवर जीतने के लिए 49 रन क्या होनी को अनहोनी में बदल देंगे महेंद्र मागे। क्षमता तो है उनके पास। महाराष्ट्र के बेस्ट फिनिशर इस वक्त सामना करने जा रहे हैं गेंदबाज मयूर केने का। देखिए यहाँ पर राकेश प्रभु ने एक ही ओवर किया है, मयूर को दूसरे ओवर में लाया है। अभी तक तीनों गेंदबाजों ने बहुत इम्प्रेसिव गेंदबाजी की। राज पाटिल का पिछला ओवर बहुत ही गजब का रहा था, 3 रन देकर 1 विकेट। समय में सिर्फ 13 मिनट बचे हैं आपके। फर्स्ट ऑफिशियल वार्निंग राकेश प्रभु कॉपरेटर्स। मयूर केने सामना करेंगे महेंद्र मागे। टीम को करना होगा आगे तो महेंद्र मागे को लगाना होंगे 2-4 चौके और 2-4 छक्के। मयूर केने लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स। मागे को स्विंगिंग यॉर्कर, वाइड यॉर्कर, गजब की गेंद। येस, खूप चांगला चेंडू होता. वाईड यॉर्कर बघायला मिळाला. आणि तसंही वाईड यॉर्कर तितका मोठा फटका खेळणं तितकंसं सोपं नसतं. कल से डॉट गेंदें महेंद्र मागे का पीछा नहीं छोड़ रही है। कल से आज तक 8 गेंदों पे 1 रन बनाया। मयूर केने मागे को टर्न कर दिया ऑन साइड में, फ्रंट फुट पे आके 1 रन बना। दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। इन 2 रन से 16 रनों पे पहुंचा है जागृत मराठा। रानाल का स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। धीरे धीरे गेंदें कम होती जा रही है। 16 गेंदों में 47 रन। 63 धावांचं जे लक्ष्य आहे, लक्ष्याचा पाठलाग करताना सुरुवात तितकीही चांगली झालेली नाही आहे. इसी तरह की स्थिति की तो बैट्समैन है महेंद्र मागे। इस मरतबा बढ़िया ड्राइव डाउन द ग्राउंड खेला है, बहुत जल्दी पहुंच गए खिलाड़ी। कमाल का थ्रो पहुंचा है वहां से कप्तान। एक ही रन बनता हुआ। खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळालं. डाऊन दी ग्राउंडचा फटका खेळला होता लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मध्ये. मग ते लॉंग ऑनचं क्षेत्र अति चांगल्या रीतीने त्या ठिकाणी जातोय आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय. त्यामुळे फक्त एका धावेची संधी मिळते. 15 गेंदों में अभी भी 46 रन चाहिए, जबकि सामना कर रहे हैं बैट्समैन अभी पाटिल। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव, गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 4 रन, जाजिबुल नजर शॉट।
थोड़ी देर के लिए तो मानो ये लग रहा है कि प्रिंस मूवीज नहीं, चैनल 9 पे हम टेलीकास्ट देख रहे हो। चारों एंगल से शॉट को दिखाया। सैल्यूट है प्रिंस मूवीज को। इस मरतबा फिर कवर ड्राइव, लॉफ्टेड कवर ड्राइव, गैप में गेंद ट्रैवल होती हुई दूसरा चौका अभी पाटिल के बल्ले से आता हुआ। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस सीजन में जो हाईएस्ट पार्टनरशिप का रिकॉर्ड है वो अभी पाटिल और कुमार गुंड के नाम है भिवंडी एकता ट्रॉफी में 98 रन्स। येस, फ्लॅशिंग स्क्वेअर बघायला बॅक टू बॅक हा दुसरा एक कलात्मक फटका बघायला मिळाला। यापूर्वी आपण बघितलं होतं कलात्मक आणि ह्यावेळेला सुद्धा एक लॉफ्टेड फ्लॅशिंग स्क्वेअर ड्राईव्ह। फ्लैशी स्क्वायर ड्राइव करते हुए शरीर से दूर, लेकिन मैनेज बहुत अच्छा किया था। ये फिर से देखिए स्क्वायर कैमरे से गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर जाती हुई 2 चौके आ चुके हैं। गेंद की मेरिट पे बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी पाटिल, और मेरिट पे जब बल्लेबाजी होती है तो आंखों में समा जाती है। मयूर के ने इस मरतबा जड़ में गेंद थी, ड्राइव जरूर किया, कवर्स में खाली क्षेत्र है, 2 रन पूरे किए हैं। दो रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 4 ओवर की समाप्ति पे 27 रन 4 विकेट। अभी पाटिल बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुल मिलाकर 3 चौके उन्होंने अभी तक लगाए और 9 गेंदों में 20 रन बनाए। देखिए मिडल कॉन्फ्रेंस कोई भी नहीं होंगी, 8 मिनट बचे हैं अथवा आपको पैनलाइज किया जाएगा। नो मिडल कॉन्फ्रेंस। क्षेत्ररक्षण लगेच लावून घ्यायचं आहे कारण 4 षटकामध्ये 27 धावा झाल्यात आणि 12 चेंडूमध्ये 36 धावांची आवश्यकता आहे अजूनही। 12 गेंदे 36 रन, मरता क्या ना करता। राकेश प्रभु को मोर्चे पे लगाया गया है। पिछले मैच में मयूर केने को आखिरी ओवर में रखा था, लेकिन उनका कोटा पूरा हुआ है। खेल की शुरुआत होती हुई सामना करेंगे महेंद्र मांगे। गेंदबाज राकेश प्रभु का, बिग बर्ड ऑफ टेनिस क्रिकेट। महेंद्र मांगे से उनके सपोर्टर 2-3 सिक्सर मांगे, लेकिन ये खिलाड़ी मांग के नहीं छीन के लेता है। राकेश प्रभु बढ़िया बैटल, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। महेंद्र मांगे को ऑफ स्टंप के बाहर से हुक किया है, एलिवेशन नहीं है और आउट हो गए महेंद्र मांगे। बड़ी मछली जाल में फंसती हुई अब हम कह सकते हैं कि जागरूक मराठा रानाल की कठिनाइयां बढ़ती हुई। दूर से आप हुक शॉट नहीं खेल सकते हैं जिस तरह खेला था, और मागे के आउट होने के बाद आरके फ्रीट अब बढ़ती हुई आगे। येस, कारण कुठलाही फटका जर खेळायचा असेल तर चेंडूची निवड ही फार महत्त्वाची असते। तुम्हाला जर हुक शॉट खेळायचा असेल तर हा चेंडू डाव्या एसटीवर किंवा डाव्या एसटीच्या बाहेरचा असायला हवा आणि थोडासा बाउन्स होणं फार गरजेचं असतं। हा चेंडू उजव्या एसटीच्या बाहेर जाणारा होता, टर्न होणारा होता आणि अगेन्स्ट टर्न खेचून मारण्याचा प्रयत्न केला गेला होता। त्यामुळे ज्या ठिकाणी जायला हवा त्या ठिकाणी गेला नाही, मिड विकेटला चेंडू जातोय आणि एक झेल घेतला जातोय। अब तक राकेश प्रभु ने बीपीएल में 9 विकेटें लिए। ये सारा लेखा जोखा मैंने गोल्डन फिंगर साहिबा मोमिन। अच्छा ड्राइव डाउन द ग्राउंड खेला, तीर की मानिंद, क्या फील्डिंग की है। 2 रन अपनी टीम के लिए बचाते हुए। दिस इज द फंटास्टिक एफर्ट फ्रॉम गैसुद्दीन शेख। येस, खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळालं कारण अतिशय चांगला फटका होता, अगदी लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मध्ये होता आणि लॉंग ऑफवरनं वाईड अप लॉंग ऑफवरनं गॅसुद्दीन त्या ठिकाणी गेला आणि संघासाठी 2 धावा वाचवतोय। गैसुद्दीन शेख काफ़ी विंटेज नज़र आ रहे हैं, वहीं पुराने गैसुद्दीन विंटेज।
इस मर्तबा खींच के मारा है, मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद काफी देर हवा में रही लेकिन नो मैंस लैंड में गई, अब जाकर लॉन्ग लेग पे उठाया 2 रन। नए बैट्समैन सूरज पाटिल बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है, बाहुबली, और अभी अभी जेबी कप बादवड़ में अकील अंसारी को 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगा चुके हैं सिटी क्रिकेट में, और इस सीजन का फास्टेस्ट 50 भी उनके नाम है 10 गेंदों में BC4 फॉर्मेट में। 9 गेंदे 32 रन। राकेश प्रभु लंबे लंबे डक भरते हुए, ओह व्हाट अ बॉल, कांटा बदल के मुस्कुरा रहे हैं सूरज पाटिल। और ये होता है जब आपकी तमाम कोशिशें नाकाम हो जाए तो बेहतर है रोने से मुस्कुराना। पण राकेश प्रभूचे या ठिकाणी प्रशंसा करावीशी वाटेल, कारण व्हेरिएशन बघायला मिळते, प्रत्येक चेंडूमध्ये एक बदल आपल्याला बघायला मिळतोय। हाईएस्ट विकेट टेकर हैं BPL के, 9 विकेटें ले चुके हैं। इस मर्तबा खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी है और प्रभु के हक में आता हुआ 10 का दम, 10वां विकेट। पैरों में क्राइम महसूस कर रहे हैं राकेश प्रभु। देखिए बैटिंग ऑर्डर बहुत मजबूत था, आप जाकर बिग बर्ड ऑफ राना लाए, बिग बर्ड ऑफ टेनिस क्रिकेट के सामने चिराग माली। लंबा बैटिंग लाइनअप था लेकिन कोलैप्स होता हुआ। गेंदे बची है 7 और रन चाहिए 32। राकेश प्रभु कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़ा पैरों में लचक महसूस कर रहे हैं, हालांकि इस स्पेल की उनकी एक ही गेंद बची है। क्रीज में पीछे जाके पुल शॉट खेला है कारपेट के जरिए आउटफील्ड में, 1 रन। 1 ओवर में 31 रन चाहिए और आरके फ्रीड आपको तुरंत ही फील्ड सजाना है, आपके 3 मिनट बचे इस आखिरी ओवर के लिए। हालांकि पिछला मैच 19 रन का गंवाया था जब भावेश पवार ने मयूर केने के सामने मोर्चा खोला था। और अगली टीम बिल्कुल तैयार है क्योंकि अगले टॉस को जीता है शिवाज दी ग्लोरियस ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है जॉय कुमार एंड कंपनी कालेर के सामने। उसके बाद आज शाम का मैच मांगीलाल पालीवाल फैम टीम मैगी 11 और जागृत मराठा के बीच रहेगा। कल ग्रुप सी के मैचेस शुरू हो जाएंगे जहां पर कई इंटरेस्टिंग मैचेस आप देखने जा रहे हैं। एनके स्पोर्ट खांडवाल, सुजीत पाटिल, विवेक पाटिल फैम टीम 2-2 हाथ लेंगी। हमीदुज्जमा फैम टीम मायरा स्पोर्ट्स से। कल औरंगजेब पप्पू अंसारी फैम टीम बी इंडियन बनाम आगड़ी राजा प्रतिष्ठान पोगांव दूसरा मैच। कल दोनों टीम को 8:30 बजे रिपोर्ट करना है वरना कम ओवर का मैच खिलाया जाएगा। इस बीच अगेन डाउन द ग्राउंड खेला है और अब जाके उठाया इस बीच 2 रन। कल तीसरा मुकाबला एनके स्पोर्ट खानवाल और दिनेश चौधरी फैम टीम बर्फानी बाबा के बीच में। कल चौथा मुकाबला माहिरा स्पोर्ट और बी इंडियन के बीच में। 5वां मुकाबला अगड़ी राजा और बर्फानी बाबा के बीच में। और कल ग्रुप ए का एक मुकाबला छठा रहेगा पायनियर और रईस बिल्डर के बीच में। इस मरतबा पैरों पे निशाना, सवाल पूछा हाउ इज दैट, हाँ ना चलती हुई रन के लिए डॉट गेंद। 4 गेंदों में यहाँ से 31 रन 29 रन चाहिए। म्हणजे मिशन इम्पॉसिबल। 4 चेंडू आणि 29 धावांची आवश्यकता। दीप बैरिया बहुत अच्छे गेंदबाज है और सिटी क्रिकेट में अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं।
ओ परफेक्ट यॉर्कर, इसे कहते हैं दीप। कहीं दिल जले कहीं दीप। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं दीप बैरिया। 3:29, 3 चेंडू आणि 29 धावांची आवश्यकता. उछाल दिया गेंद को, पीछे खिलाड़ी चलता कर दिया चिराग माली को। सामन्यामध्ये फक्त फॉर्मॅलिटी उरलेली आहे. औपचारिकताएं रहेगी। ये सीटेड बैटेड शॉट खेलने की कोशिश बीट वे ऑफ स्टंप के बाहर। दीप बैरिया, और इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया है आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट ने। कॉन्ग्रेचुलेशन फुरकान बुबेरे, रजी कुवारी एंड ऑल टीम, एंड हार्ड लक जागृत मराठा रानाल। आइए दोस्तों, इस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और प्रेजेंटेशन बॉक्स में खूबसूरत आवाज़ की मलिका कोयनकर, रेशमा महकर जुड़ चुकी है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग भिवंडीकर, नमस्कार। फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है आप सभी का भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 3 में। मेरे साथ जुड़ चुके हैं द वॉइस ऑफ थाने, द वॉइस ऑफ भिवंडी, द वन एंड ओनली सिद्दीक भाबे सर, आपका भी शुक्रिया। स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर गवली सर, थैंक यू सो मच। मजहर खान, आपका भी शुक्रिया। उसी के साथ साथ सुभाष धुमार, आपका भी शुक्रिया। प्रिंस मूवीज, थैंक यू सो मच। उसी के साथ साथ साहिबा मेमन, आपका भी शुक्रिया। जॉली डीजे सुमित, थैंक यू सो मच टू यू। ऑल आर एम्पायर्स, थैंक यू सो मच टू यू गाइस ऑल्सो। देखिए, दो मैन ऑफ द मैच के दावेदार थे। एक तो थे राकेश प्रभु, 2 ओवर 13 रन 3 विकेट, लेकिन आखिरी ओवर में जो 24 रन बने वो इस मैच का टर्निंग पॉइंट रहे। तो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है भिवंडी के अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स, गैसुद्दीन शेख। आइए, इस प्रेजेंटेशन पार्टी के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा रजी कुवारी, असद बौद्दीन, बंटी शिल्के और शुमाइल सूसे। वेलकम रजी, वेलकम असद, वेलकम बंटी शिल्के एंड वेलकम शुमाइल सूसे। गैसुद्दीन शेख, कम फॉरवर्ड प्लीज़। बहुत दिनों के बाद पहली मर्तबा गैसुद्दीन वहीं लगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं, विंटेज गैसुद्दीन शेख। मैन ऑफ द मैच, 6 गेंदों में जो 24 रन बनाए वहीं से उन्होंने मैच बना दिया। आइए, सबसे पहले एसके इंटरप्राइजेस के ओनर शुमाइल सूसे के हाथों से हम ये मेडल आपको पहना रहे हैं कि आपने आज बेहतरीन बल्लेबाजी की। असद बौद्दीन और बंटी शिल्के, रोकड़ा रास्ता, मांगीलाल पालीवाल की तरफ से 1000 रुपये कैश। ये नया ट्रेंड आया है, बहुत धन्यवाद रोकड़ा रास्ता मांगीलाल पालीवाल साहब। अब वो ट्रॉफी जो आपकी शोकेश की शोभा बनाए, लेकिन इसके जो ओनर है, इनका जो जिम है होम जिम सावत नाका पे, वो आपकी फिटनेस बनाए। साईनाथ बजागे स्पॉन्सर, ये खूबसूरत ट्रॉफी हम आपको देने जा रहे हैं। तमाम हमारे मेहमानों का शुक्रिया प्रेजेंटेशन पार्टी से जुड़ने के लिए, लॉट ऑफ थैंक्स। आइए गेसु, कुछ चर्चा करते हैं।
थैंक यू सो मच टू ऑल आर डिग्नेटरीज। और गेसुद्दीन, ऐसा तो नहीं कि अल्ताफ बाली का बीपीएल हो और गेसो हमारे साथ ना जुड़े। बाली ट्रॉफी में तो ऐसा हुआ ही नहीं है कि गेसुद्दीन ना जुड़े हो, लेकिन नो डाउट एट ऑल टुडे यू प्लेड अ फंटास्टिक नॉक। ये बताइए कि आखिरी ओवर खेलते हुए दिमाग में क्या चल रहा था? कुछ नहीं, पहले हम लोग 2 मैच जीता हुआ हारे थे, तो सोचे ये मैच जीतेंगे तो अभी मतलब टूर्नामेंट में बने हुए रहेंगे। ये मैच हम लोग हारते तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाते। गैसुद्दीन, डू और डाई सिचुएशन थी, आप मैच के हीरो बन चुके हो, जो अवार्ड मिला है किससे डेडिकेट करना चाहते हो? मैं ये अपना अवार्ड रजी भाई को डेडिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि वो टीम लिए बीपीएल में और हम लोग ये मैच जीते तो उनको काफ़ी खुशी हुई। यस, रोकड़ा रास्ता ने रास्ता बनाया, लेकिन शाहन अंसारी ने ये 1000 रुपये गेसो आपको दिए जो बंटी छिलके दे रहे हैं। ये रहता है, मांगीलाल ने रोकड़ा रास्ता दिखा दिया, मैन ऑफ द मैच के 1000 देकर लोगों का उत्साह बढ़ता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मैन ऑफ द मैच भिवंडी के अब्राहम बेंजामिन डी विलियर्स गैसुद्दीन शेख। चलिए बढ़ते हैं अभी फिर से एक बार हमारे ऑनगोइंग मैच के पास। ओवर टू यू कमेंट्री। खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक भावे सर, धन्यवाद को अँकर रेश्मा मयेकर मॅडम।